चुनिब्यू लव एंड अदर डाइल्यूजन एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में एक इंसान पूछता है, क्या तुम लोगों को पता है चुनिब्यू के बारे में। ये एक तरह का सिंड्रोम होता है जो कि तब होता है लोगों को जब वो क्लास 8 के अंदर रहते हैं, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे। और जिसे भी ये सिंड्रोम होता है वो रियलिटी और फैंटेसी दोनों को ही एक दूसरे से जोड़ देता है। जैसे कि एक लड़का जो कि सिर्फ और सिर्फ मांगा पढ़ता था, वो अचानक से नोवेल पढ़ना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ कुछ लोगों को तो ऐसा लगने लगता है कि उनके पास कोई मैजिकल पावर्स हैं। इन सभी चीज़ों का परफेक्ट एग्जाम्पल होगा ये लड़का जिसका नाम है यूटा। ये असल में खुद को डार्क फ्लेम मास्टर बुलाता है। तभी यूटा कहने लगता है कि डार्कनेस की आग के अंदर जल जाओ और यहाँ से गायब हो जाओ। यूटा ये सब कुछ अपनी एक ड्राइंग के अंदर देख के सोच रहा रहता है, जिसके बाद वो सोचने लगता है ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। तभी हमें मून को दिखाया जाता है जिसे एक लड़की देख रही रहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यूटा काफी सारी अपनी चीजों को बाहर लाके रख देता है। फिर यूटा सोचने लगता है आखिर ये रस्सी यहाँ पे क्या कर रही है। तभी वहां से कोई उतरने लगता है तो फिर यूटा उसके पैरों को पकड़ के उसकी मदद करता है। असल में वो एक लड़की रहती है और वो कहने लगती है, क्या तुमने वो देख लिया। यूटा कहता है क्या। तो फिर वो लड़की कहती है, क्या तुम देखना चाहोगे। यूटा कहता है नहीं, और फिर वो लड़की वहां से नीचे उतर के चली जाती है। यूता फिर सोचता है कल रात को वो सब क्या हुआ था, और फिर वो अपनी बहन से पूछने लगता है मैं कैसा दिख रहा हूँ। उसकी बहन कहती है नॉर्मल। ये सुन के यूता काफी खुश हो जाता है। तो उसकी बहन कहती है तुम काफी अजीब हो। यूता की बहन फिर कपड़े डालने जा रही रहती है। तभी वो यूता के स्वॉर्ड को देख के कहती है, तुमने इन सभी चीजों पे काफी पैसे बर्बाद किए हैं और तुम पहले खुद को डार्क फ्लेम मास्टर कहा करते थे। यूता कहता है उन सभी चीजों के बारे में बात मत करो। यूता फिर अपने स्कूल जा रहा रहता है। तभी वो एक लड़की से मिलता है। वो लड़की भी मिरर यूज करना चाहती थी और यूता भी। तो फिर यूता कहता है कि तुम पहले यूज कर सकती हो, जो सुन के वो लड़की खुश हो जाती है। यूता कहता है सब कुछ कितना अच्छा जा रहा है। तभी अचानक से यूता देखता है वहां से वही लड़की जा रही रहती है। और फिर वो लड़की जाके ट्रेन के सामने खड़ी हो जाती है और अपना हाथ आगे करती है। ट्रेन का दरवाजा खुल जाता है। यूता सोचता है वो दरवाजा सच में खुल गया। और फिर हमें दिखाया जाता है यूता अपने स्कूल पे पहुंच जाता है। उसके बाद वो सोचने लगता है कि जो उसका पहला इंप्रेशन होगा वही सबसे ज्यादा जरूरी होगा। और उसने जानबूझ के इस स्कूल में इसीलिए एडमिशन लिया क्योंकि यहाँ पे उसे कोई भी नहीं जानता है। यूता फिर सोचने लगता है कि वो अपने पहले स्कूल में कैसे खुद का इंट्रोडक्शन दिया था। उसने कहा था कि उसके हाथों के ऊपर जो बैंडेजेस लगी हैं वो असल में उसकी ताकतों को सील करने के लिए है और उन्हें उतारा नहीं जा सकता। और असल में वो है डार्क फ्लेम मास्टर। यूता ये सारी चीजों को याद करके सोचने लगता है कि वो पहले कितनी सारी अजीब हरकतें कर चुका है, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं होने देगा। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि वो है डार्क फ्लेम मास्टर और सभी लोग अंधेरे की आग में गायब हो जाएं। ये सब कुछ वो लड़की भी वहीं खड़ी होकर देख रही रहती है। जिसके बाद यूता क्लास में आके बैठता है तो फिर पीछे से एक लड़का कहता है उसे पेंसिल चाहिए। यूता उसे अपनी पेंसिल दे देता है। उसके बाद वो लड़का कहने लगता है, वो लड़का पूछता है पहले तुम किस स्कूल में पढ़ते थे। यूता एक स्कूल का नाम बताता है, जो सुन के वो लड़का कहता है वो तो यहाँ से काफी दूर है। यूता कहता है इसीलिए उसने इस हाई स्कूल के अंदर एडमिशन लिया है। तभी वो लड़का अपना नाम मकाटो बताता है और फिर यूता से पूछने लगता है आखिर तुम्हें यहाँ पे कौन सी लड़की पसंद है। यूता ये सब कुछ सुन के काफी खुश होने लगता है। तभी मकाटो कहता है यहाँ की लड़कियाँ काफी ज्यादा खूबसूरत है ना। यूता फिर सारी की सारी लड़कियों को देखता है। यूता तभी देखता है उस लड़की को जिससे वो मिला था ट्रेन स्टेशन पे जब वो स्कूल के लिए आ रहा था। मकाटो कहने लगता है तो फिर तुम्हें शिंका पसंद आई है ना, वो क्लास के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यूता उसकी बात को सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर वो सोचने लगता है क्या यही किस्मत है। तभी वहाँ पे वही लड़की आ जाती है और फिर कहने लगती है यूता से, पता नहीं कितने महीने नहीं साल मैंने तुम्हें ढूंढा है, लेकिन आखिरकार अब तुम मुझे मिल ही गए। सभी वो सब कुछ देख के काफी हैरान रहते हैं। तभी मकाटो कहने लगता है क्या वो तुमसे कन्फेस कर रही है। यूता कहता है नहीं। फिर यूता कहने लगता है मुझे लगता है ये चुनिब्यू है। जिसके बाद वो लड़की कह रही रहती है उसकी आंखों में काफी दर्द हो रहा है। सभी लोग यूता की ओर देखने लगते हैं। जिसके बाद यूटा उसे लेके आ जाता है मेडिकल रूम के अंदर। यूता तभी कहने लगता है कि उसकी आंख अगर सेरेमनी से पहले ठीक हो जाए तो ही अच्छा रहेगा। यूता तभी कहने लगता है तुम मेरे घर की बालकनी में कल थी ना, आखिर तुम वहाँ पे क्या कर रही थी। तो फिर वो लड़की कहने लगती है असल में उसकी आंखों में कुछ होने लगा था जब से उसने यूता को देखा था।
असल में वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, इसीलिए जब उसने उसे देखा तो जो आंखें थी विकेट लॉर्ड की, तो उसे उन दोनों की पहले की सारी कहानी देखने को मिल गई। यूता तभी कहने लगता है ये पक्का चुनिब्यू है। जिसके बाद वो लड़की उस आई ड्रॉपर को लेके उसे टेस्ट करने लगती है और कहती है इसका टेस्ट काफी खराब है, शायद ये डार्क ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। फिर वो लड़की कहने लगती है उसे इसे अभी के लिए सील कर देना चाहिए। फिर वो कहती है विकेट लॉर्ड की आंखों की ताकत को इस्तेमाल करने के लिए उन्हें एक ताकतवर दिल चाहिए। जिसके बाद वो लड़की उसका नाम डार्क फ्लेम मास्टर लेती है और कहती है अंधेरे की आग में गायब हो जाऊं। तभी वो उस लड़की से पूछने लगता है तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। वो लड़की कहती है विकेट लॉर्ड की आंखें किसी भी चीजों को साफ साफ देख सकती हैं। वो असल में पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट एक साथ देख सकती है। यूता कहने लगता है अपनी बकवास बंद करो और मुझे सच बताओ। उसके बाद यूता उसे थोड़ा मारता है तो वो क्यूट तरीके से कहती है यूता ऐसा मत करो। यूता कहता है अगर तुम चाहती हो कि मैं रुक जाऊं तो मुझे सच्चाई बताओ। वो लड़की उसे बताती है कि उसने स्कूल की बालकनी में उसे ये सब कहते देखा था। यूता कहता है उसे पहले पता होना चाहिए था, उसे कोई भी देख सकता है वहां पे। यूता फिर कहने लगता है तुम इस बारे में किसी को भी स्कूल के अंदर नहीं बताओगी। तो फिर वो लड़की कहती है हाँ वो इनविजिबल बाउंड्री लाइन के अंदर खराबी के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। यूता कहता है मैं अपने पास्ट की बात कर रहा हूँ और मैं इन सभी चीजों से पार आ गया हूँ, मैं कोई लेवल 7 का मैजिक यूजर नहीं रहा। तो फिर वो लड़की कहती है तो क्या तुम एक लेवल 8 के मैजिक यूजर बन गए हो। यूता कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद वो कहने लगता है वो 8th ग्रेड सिंड्रोम था यानी कि चुनिब्यू, और अब वो वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। असल में वो सिर्फ और सिर्फ एक हाई स्कूल का लड़का है और तुम भी बिल्कुल मेरी ही जैसी हो। जिसके बाद वो कहने लगता है ये जो विकेट लॉर्ड है वो असल में एग्जिस्ट भी नहीं करता है। वो लड़की कहने लगती है वो करता है एग्जिस्ट, और फिर वो कहती है कि वो उसे दिखा सकती है। यूता मन में सोचता है क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता और उसे दिखाने के लिए कहता है। वो लड़की आगे बढ़ने लगती है और अपने आंखों के ऊपर के पैच को हटाने लगती है। वो जैसे ही ऐसा करती है उसकी आंखें चमकना शुरू कर देती हैं गोल्डन कलर में। यूता जमीन पे गिर जाता है इस चीज से घबरा के। यूता उससे दूर रहने के लिए कह रहा था, तभी वो लड़की उसके ऊपर ही गिर जाती है और फिर वो देखता है कि असल में उसकी दोनों आंखें एक ही कलर की हैं। तो फिर यूता कहने लगता है वो असल में लेंस थे जो कि तुमने अपनी आंखों में लगाए हुए थे। यूता फिर उसकी आंखों में आई ड्रॉप डालता है तो वो लड़की कह रही रहती है ये ताकत सच में मेरे अंदर जा रही है। यूता कहता है अपनी बकवास बंद करो। फिर वो कहने लगता है मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ मुझसे दूर रहना और इन सभी चीजों के बारे में किसी को भी मत बताना। वो लड़की कहती है हम दोनों की एक दूसरे से किस्मत जुड़ी हुई है, हमारी आत्मा को डार्कनेस से पकड़ रखा है। यूता फिर वहां से चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है यूता बैठा रहता है एंट्रेंस सेरेमनी के अंदर। तभी शिंका जाके स्टेज के ऊपर उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे स्पीच देने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है उनकी क्लास को जहाँ पे सभी लोग पढ़ रहे रहते हैं। तभी माकाटो कहने लगता है यूता से क्या वो उसके साथ लंच के लिए चलेगा। यूता कहता है क्या तुम सच में मुझे इनवाइट कर रहे हो। माकाटो कहता है हाँ बिल्कुल। यूता ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी माकाटो कहने लगता है क्या तुम चाहते हो कि मैं रिका यानी कि उसी लड़की को इनवाइट करूं जो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो फिर यूता कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो उसे अच्छी तरीके से जानता भी नहीं है। माकाटो ये सुन के कहने लगता है क्या तुम सच कह रहे हो। तभी वहाँ पे टीचर उसे बुलाने लगती है और उनके बगल में ही रिका खड़ी रहती है। यूता वहाँ पे जाता है और फिर वो टीचर बताने लगती है कि जो रिका है उसने अपना वॉलेट खो दिया है और साथ ही साथ उसे यहाँ का रास्ता भी सही से नहीं पता है, इसीलिए क्या तुम उसे घर छोड़ सकते हो। यूता कहने लगता है आखिर वही क्यों। तो फिर टीचर बताती है तुम दोनों का घर एक दूसरे से काफी करीब है इसीलिए। यूता देखता है और कहता है तो तुम मेरे घर के ऊपर ही रहती हो। टीचर तभी कहने लगती हैं तो फिर रिका की जिम्मेदारी अब तुम पे है। और फिर हमें दिखाया जाता है यूता और रिका ट्रेन स्टेशन पे रहते हैं और यूता को मना करना पड़ता है माकाटो को क्योंकि उसे रिका को घर छोड़ना रहता है। यूता तभी रिका से कहने लगता है उसे जहाँ तक पता था उसके घर के ऊपर एक लड़की रहती है जिनका नाम टोका है और वो किसी ऑफिस के अंदर काम करती हैं। तो फिर रिका कहती है असल में वो उसकी बड़ी बहन है और वो ऑफिस के अंदर काम नहीं करती है, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। असल में तो वो एक मैजिशियन है जो कि इनविजिबल बाउंड्री के अंदर मैजिक का इस्तेमाल करती है और वो असल में उसकी दुश्मन है। ये सारी बातें सुन के यूता सोचने लगता है अगर तुम्हारी बहन भी ऐसी ही बातें करती है तो फिर तुम दोनों तो एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर हो।
रेखा तभी कहने लगती है कि जब वो अपनी नींद से उठेगी तो आंखें भी विकेट लॉर्ड की उसे नहीं रोक पाएंगी, इसीलिए डार्क फ्लेम मास्टर और उसे एक साथ काम करके उसकी बहन को हराना होगा, जिसके बाद वो इनविजिबल बाउंड्री लाइन को ढूंढ पाएंगे। यूता कहता है उसने कहा है कि वो उसे डार्क फ्लेम मास्टर न बुलाए। रेखा तभी वहां से जाने लगती है और कहती है उसने अभी एक नई टेक्निक बनाई है, जिसके बाद वो काफी तेजी से आगे बढ़ने लगती है एब्सोल्यूट फायर जजमेंट लूसीफर का। तभी वहां पे यूता कहने लगता है तो तुम अपने जूतों के अंदर रोलर स्केट भी पहनती हो। रेखा कहती है कि वो इसकी मदद से काफी तेजी से यहाँ वहां जा सकती है। तभी वो घुटनों पे आ जाती है और कहने लगती है तुम चाहो तो तुम भी ये कर सकते हो। यूता कहता है ये काफी अजीब है और वो ऐसा नहीं करने वाला। जिसके बाद वो एक वेंडिंग मशीन के पास जाता है और रेखा से पूछता है क्या तुम्हें चाहिए। रेखा फिर एक ड्रिंक निकालने के नाम पे वेंडिंग मशीन के साथ खेलने लगती है। तभी उनकी ट्रेन भी उसी बीच में वहां से चली जाती है। जिसके बाद रेखा एक ड्रिंक को निकाल के कहती है ये मैजिक पोशन है जो कि तुम्हारी मैजिक एनर्जी को वापस ला सकता है। यूता कहने लगता है तुम्हारी वजह से हमारी ट्रेन भी अब छूट गई। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग बस से वापस जा रहे रहते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों अपने घर के पास भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही बिल्डिंग में एंटर करते हैं वहां पे काफी सारे बॉक्सेस पड़े रहते हैं। यूता की बहन कुजुहा वहां पे आके कहने लगती है कि वो लोग असल में उनके ऊपर वाले घर में सामान डिलीवर करने के लिए आए थे, लेकिन वहां पे कोई ना होने के कारण उन्हें सामान यहीं पे छोड़ के जाना पड़ा। यूता कहता है रेखा से क्या इसमें तुम्हारी गलती है। रेखा कहती है शायद उसकी वजह से वो लोग थोड़ा लेट हो गए। रेखा की बात को सुन के यूता उसके सर के ऊपर मारने लगता है। यूता की बहन पूछती है ये कौन है, तो फिर यूता बताता है जो लेडी उनके ऊपर रहती है ये उसी की बहन है। यूता तभी कहने लगता है इतने सारे बॉक्सेस में आखिर क्या है, तो फिर रेखा बताती है इनके अंदर पुराने काफी सारे आर्टिफैक्ट हैं। यूता फिर कहने लगता है यानी इन सभी बॉक्स के अंदर कबाड़ भरा हुआ है। तभी रेखा एक अम्ब्रेला को लाके खोलना और बंद करना शुरू कर देती है और कहती है ये सेल्फ डिफेंस के लिए काफी ज्यादा अच्छी चीज है। यूता तभी कहता है उन्हें अब सारे सामान को ऊपर पहुंचाना होगा। जिसके बाद रेखा एक बॉक्स को उठा के ले जाने लगती है जो कि उससे नहीं उठ रहा रहता है। तो फिर यूता कहता है ठीक है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों काफी मेहनत के बाद सारे सामान को ऊपर पहुंचा देते हैं। रेखा यूता को थैंक यू कहती है। यूता पूछता है तुम्हारी बहन कब आएगी, तो फिर रेखा बताती है वो हमेशा घर देर से आती है। और फिर हमें दिखाया जाता है रेखा रहती है यूता के घर में खाना खाने के लिए। यूता की मदर कहने लगती है तो तुम ऊपर रहने वाली मिस टोका की छोटी बहन हो। फिर वो पूछती हैं आखिर तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, तो फिर रेखा कहने लगती है कि उसकी आंखें असल में विकेट लॉर्ड की आंखें हैं जो कि सप्रेस करती हैं डार्कनेस को होली पावर से। यूता कहता है असल में उसकी आंखों को कुछ भी नहीं हुआ है। तभी यूता की एक दूसरी छोटी बहन आके उसके सर के ऊपर एक स्वॉर्ड से मारने लगती है। यूता कहता है तुम इस तरीके से इन सभी चीजों को नहीं ले सकती हो। तो फिर यूता की बहन कहने लगती है ये काफी कूल है। यूता कहता है नहीं ये कूल नहीं है, लेकिन तभी रेखा कहने लगती है ये बहुत ही कूल है। तभी रेखा कहने लगती है तुम्हें इसे अपनी पीठ पे टांगना चाहिए तो ये और भी कूल लगेगा। कुजुआ कहती है यूता से पहले तुम भी ऐसा ही करते थे ना। तभी यूता की मदर भी कहने लगती है हाँ तुम जब छोटे थे तो तुम खाना खाने से पहले काफी सारे स्पेल की एन्चांटमेंट किया करते थे और वो बचपन से ही काफी ज्यादा अच्छी इमेजिनेशन करता था। यूता कहता है उन्हें अभी इन सभी चीजों के बारे में बात करने से ज्यादा अपनी नाइट शिफ्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है यूता बाहर आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड को रखने लगता है, ये कहते हुए कि वो कचरा है। रेखा कहने लगती है कि उन सभी चीजों के अंदर डार्क फ्लेम मास्टर की ताकतें हैं। यूता कहता है वो डार्क फ्लेम मास्टर नहीं है। रेखा पूछती है क्यों, तो फिर यूता कहता है क्योंकि ये एम्बैरसिंग है। रेखा कहती है नहीं ये कूल है। यूता कहता है इसमें कुछ भी कूल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटे बच्चों का खेल है जिससे किसी को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। रेखा कहने लगती है नहीं फर्क पड़ता है। यूता कहता है अब बहस करना बंद करो, लेकिन फिर जब वो रेखा की ओर देखता है तो फिर वो उसे उदास देख के कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर वो वापस से कहता है वो है डार्क फ्लेम मास्टर और सारी चीजें अंधेरे की आग में गायब हो जाएं। और फिर वो उन सभी चीजों को अंदर रखने लगता है और कहता है वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इन्हें फेंकना बेकार होगा, बल्कि वो इन्हें बेच सकता है ताकि उसे थोड़े पैसे मिल जाएं। जिसके बाद वो रेखा से अंदर चलने के लिए कहता है नहीं तो उसे ठंड लग जाएगी और फिर रेखा भी उसके साथ अंदर चली जाती है।